चलिए आज एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जो दूर दराज तो था ही, पर एक प्राचीन और कह सकते हैं क्रूर देवता के खौफ में जी रहा था। ये कहानी है उस गांव की जहां विश्वास और धोखे के बीच की लकीर लगभग मिट चुकी थी। देखिए, गांव वालों का एक बहुत ही सीधा साधा विश्वास था। अगर उनके देवता मोलक खुश हैं तो फसलें लहलहाएंगी, सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर वो नाराज हो गए तो फिर सूखा, बीमारी और भूखमरी, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बस इसी डर और आस्था के इर्द गिर्द घूमती थी। मगर इस सदियों पुरानी परंपरा और डर के माहौल को चुनौती देने के लिए एक बाहरी आदमी आता है। एक ऐसा शख्स जो वो सवाल पूछने की हिम्मत करता है जो उस गांव में आज तक किसी ने नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत होती है राकेश के आने से। राकेश एक सरकारी अधिकारी था जो एक मामूली सी जांच के सिलसिले में उस गांव पहुंचा था। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसे भयानक रहस्य में उलझने जा रहा है जो उसकी सोच से भी परे है। असल में राकेश को जिला शिक्षा विभाग ने एक बहुत ही खास मकसद से भेजा था। हुआ ये था कि गांव के स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अचानक 75 से गिरकर सिर्फ 19 रह गई थी। मतलब इतने सारे बच्चे गायब। ये चौंकाने वाला आंकड़ा ही राकेश की जांच का असली कारण था। राकेश ने जैसे ही गांव में कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। एक भारी सी खामोशी। गलियां एकदम सुनसान थी। बच्चों की हंसी ठिठोली की जगह एक अनकहा सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सारे बच्चे गए कहाँ? और जब राकेश ने लोगों से पूछना शुरू किया तो उसे जवाब क्या मिले? बस टालमटोल। सरपंच ने बहाना बना दिया, क्या करें बाबूजी, लोग गरीब हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। लेकिन ये खोखले बहाने और लोगों की आंखों में दिखता डर इस रहस्य को और भी गहरा कर रहा था। गांव वाले भले ही मुंह बंद किए हुए थे, लेकिन सच ज्यादा देर कहाँ छिपता है। राकेश को धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग मिलने लगे जो किसी बहुत ही भयानक सच की तरफ इशारा कर रहे थे। एक दिन राकेश ने गांव में बचे हुए कुछ बच्चों को एक अजीब सा खेल खेलते हुए देखा। जब उसने यूं ही पूछ लिया कि वो क्या खेल रहे हैं, तो एक बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बलि का खेला। ये शब्द सुनकर राकेश के तो जैसे होश ही उड़ गए। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उस भयानक हकीकत का पहला सुराग था। तो इस पूरे गांव के विश्वास के केंद्र में था मोलक, एक ऐसा देवता जिसका सिर तो भैंस जैसा था, शरीर इंसान का और पेट में एक जलती हुई भट्टी थी। गांव वालों का मानना था कि यही देवता उनकी किस्मत का फैसला करता है। और इस देवता और गांव वालों के बीच की कड़ी था अघोरम, गांव का पुजारी। अब कहने को तो वो गांव का रक्षक था जिसका काम देवता को खुश रखना था, पर असल में लोग उससे प्यार नहीं, खौफ खाते थे। उसकी पूजा पाठ वाली रस्में किसी को भी डराने के लिए काफी थी। राकेश का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने वाला था। एक रात एक डरावने सपने ने उसे उस सच के दरवाजे पर ला खड़ा किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हुआ ये कि उस रात राकेश ने सपने में मोलक की वही भयानक मूर्ति देखी, और जब अचानक उसकी नींद टूटी तो उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूर एक खंडहर में ठीक वैसी ही आग जल रही थी। ये सपना नहीं था और वो खुद को रोक नहीं पाया। जब राकेश उस खंडहर में पहुंचा तो वहां उसका सामना हुआ अघोरम से, और फिर अघोरम ने अपना सबसे बड़ा राज उगल दिया। उसने कहा, ये मूर्ख गांव वाले कुछ नहीं जानते, ये मोलक कोई देवता नहीं, ये तो एक शैतान है और मैं इसे पूजता हूं। और यहीं पर अघोरम की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक सोची समझी 4 कदमों वाली योजना थी। पहला कदम, वो खुद गांव में संकट पैदा करता था, कभी सूखा, कभी फसलों में आग, तो कभी बीमारी फैलाकर। दूसरा कदम, वो इसका सारा दोष मोलक के गुस्से पर मढ़ देता। तीसरा, वो डर का माहौल बनाकर ऐलान करता कि देवता को शांत करने के लिए एक मासूम बच्चे की बलि देनी होगी। और आखिरी और सबसे भयानक कदम, उस काली रस्म के जरिए वो उस बच्चे की जीवन शक्ति को सोखकर अपनी ताकत बढ़ाता था। ये धोखा था, एक बहुत ही घिनौना धोखा। और इस सबका मकसद क्या था? सिर्फ एक, अमरता। अघोरम ने राकेश को बताया कि उसे अपनी ये साधना पूरी करने के लिए बस 7 साल और चाहिए थे। सोचिए, वो अपनी भयानक मंजिल के कितना करीब था। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है।
अघोरम का बुना हुआ झूठ का ये जाल अब टूटने वाला था और गांव वालों को उस भयानक हकीकत का सामना करना था जिससे वो अनजान थे। राकेश अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे आए गांव वालों ने अघोरम का कबूलनामा अपने कानों से सुन लिया। उनका सालों का दबा हुआ दुख और डर अब गुस्से का ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, तू खुद को पुजारी कहता है? तू कातिल है। तूने अपने काले जादू के लिए हमारे बच्चों को जला डाला। तभी एक बूढ़े आदमी की पुरानी दबी हुई यादें ताज़ा हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी ऐसे ही ले गया था, देवता की इच्छा का नाम देकर। ये धोखा आज का नहीं, दशकों पुराना था। बस इसके बाद गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया। उनका गुस्सा अब काबू से बाहर था। उन्होंने अघोरम को पकड़ लिया और उसे उसी मोलक की मूर्ति की धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जिसे वो पूजता था। अघोरम की चीखों के साथ ही उसके आतंक का भी अंत हो गया। लगा कि आतंक खत्म हो गया, लेकिन एक बुरे सपने का अंत हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। कभी-कभी यह एक नए और शायद ज्यादा भयानक चक्र की शुरुआत होती है। अघोरम के मरने के बाद गांव में जैसे बरसों बाद शांति लौटी। बच्चे फिर से बाहर खेलने लगे, औरतें बेफिक्र होकर हंसने लगीं और राकेश भी अपना काम पूरा करके वापस शहर लौट गया। सबको लगा जैसे बुरा सपना खत्म हो गया था। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या बुराई इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? एक अमावस की रात उसी खंडर में एक परछाई लौटती है। वो जमीन में दफन की गई मोलक की मूर्ति को खोदकर बाहर निकालता है और फुसफुसाता है, पिताजी, आपका काम अधूरा नहीं रहेगा। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी राक्षस का काम विरासत में मिलता है, तो क्या बुराई का ये चक्र कभी सच में टूट सकता है?